हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। चलो पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 11th का। हम अभी तक लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं हमारा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का अभ्यास भी कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लें। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफिकेशन किया है, और इसमें मैंने पॉइंट्स के अंदर, पैराग्राफ की जगह मैंने पॉइंट्स में एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रखा है, ताकि आप इजीली आपके पढ़ने में वो रहे और आसानी से वो आपको देखने में रहे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रहे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर नीट के अंदर डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये मेहनत की है और पॉइंट्स में बनाने की कोशिश की है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, चीज़ों को अपने समूह में डिवाइड कर देना बेटा, है ना, चीज़ों को अपने समूह में डिवाइड कर देना, ग्रुप में डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ऐसे बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे ग्रेट डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर मौजूद है, और इसीलिए उन स्पीसीज के अध्ययन के लिए बेटा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया बेटा। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत की थी एरिस्टोटल साहब ने। एरिस्टोटल साहब ने फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया था हमारा। एरिस्टोटल साहब को बेटा हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, केवल दिखने वाले कैरेक्टर्स के आधार पर, है ना, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया इन्होंने। दे क्लासिफाइड द प्लांट्स, है ना, इनटू द हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। ऐसे उन्होंने एनिमल्स को प्रेजेंस ऑफ ब्लड के आधार पर, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ब्लड के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया। जिनमें ब्लड प्रेजेंट था, रेड ब्लड प्रेजेंट था, उन्हें एनीमिया कहा, और जिनमें रेड ब्लड नहीं था उन्हें एनीमिया नाम दिया। दूसरे होते हैं लीनियस साहब का, कैरोलस लीनियस साहब का नाम आता है, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं हमारा। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमलिया ग्रुप के अंदर डिवाइड किया बेटा। दिस सिस्टम डू नॉट क्लियर द पोजीशन ऑफ, इन्होंने जो डिवीजन किया केवल प्लांट्स और एनिमल्स के आधार पर किया। तो इनके क्लासिफिकेशन में जो इनिशियली इन्होंने शुरुआत की थी, उसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का बारे में नहीं बताया इन्होंने। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं किया इन्होंने। उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर साहब आए। इन्होंने, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 के अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाइड किया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया इन्होंने दिए। क्या थे बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद बात रखिएगा। सेल स्ट्रक्चर्स के आधार पर, थैलस ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर, यानी बॉडी किस तरह से बन रही है उनके अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर, रिप्रोडक्शंस के आधार पर, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक यानी कि जातीय वृत्तीय संबंधों के आधार पर इन्होंने बेटा इसको रिलेशन दिया। तो इन्होंने क्या नहीं रखा था बेटा? तो कई बार एग्जामिनर बड़ा चतुर होता है, 5 पॉइंट देता है और उनमें से पूछ लेता है कौन से पॉइंट को नहीं दिया। तो इन्होंने मेटाबॉलिज्म को नहीं दिया, जैसे अब बात कर सकते हैं बेटा आपको। तो ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन्होंने इन क्राइटेरिया के आधार पर जो 5 किंगडम बांटे वो थे हमारे, फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ इज एनिमिलिया। तो इस चैप्टर में हर एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया बेटा हमारा, जिनका सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ये इनमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंस होती है इसके अंदर हमारे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें या तो ऑटोट्रोपिक होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा, है ना। तो यानी कि हाईएस्ट डाइवर्सिटी, यानी मैक्सिमम हाईएस्ट डाइवर्सिटी इनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर इसमें देखने को
मिलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल एग्जामिनेशन में पूछ भी गया है कि हाईएस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटीज इज फाउंड इन, तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमें देखने को मिलता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड की बनी होती है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं हमारे। मेंबर ऑफ द 5 किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो स्लोली होल प्रोप्राइटरशिप है बेटा किसकी, बेटा हमारी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया हमारा एक्चुअली बैक्टीरिया ग्रुप ही मोनेरा ग्रुप कहलाता है। सो मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो सूक्ष्म जीवी हमें देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। आया वर्ड में ना अभी बोला है कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑटोट्रोपिक भी है, हेट्रोट्रोपिक भी है, कीमोटोट्रोपिक्स भी है ना, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो सभी तरीके का इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज ऑन द बेस्ट ऑफ देयर शेप। तो शेप के आधार पर बेटा इनको 4 ग्रुप में इसमें डिवाइड किया गया है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग्स। जैसे कि कोकस अगर वो स्पेरिकल है, गोल है, स्पेरिकल है, और बैसिलस जो रोड शेप होते हैं बेटा हमारा, विब्रियो कोमा शेप हमें देखने को मिलते हैं, और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप होते हैं। ये नीचे डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डायग्राम है। आप डायग्राम को याद रखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है डायग्राम को। आप एक एक डायग्राम के एनसीईआरटी को आप देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, उस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है बेटा मोनेरा के अंदर आता है बेटा आर्की बैक्टीरिया। क्या आता है बेटा, आर्किया। आर्किया ग्रुप होता है प्राचीनतम, तो ये सबसे एंशिएंट टाइप के हमारे बैक्टीरिया जिसके अंदर देखने को मिलते हैं हमारे। दे आर लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ये जिंदा रहते हैं, इसीलिए तो ये आर्किया ये पूरा बहुत समय से यहाँ पे अर्थ पर मौजूद है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरह का है कि ये हर तरीके की है ना हार्श कंडीशन, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। दे हेलोफिलस होते हैं जो कि सॉल्टी एरिया के अंदर, हाईली सॉल्ट एरिया है उसके अंदर रह सकते हैं हमारे। थर्मो एसिडोफिलस होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स एरिया के अंदर, गर्म पानी के झरनों के अंदर भी रह सकते हैं हमारा। मैथेनोजेंस होते हैं जो मार्शी एरिया, दलदली एरिया में भी रह सकते हैं। मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जो मैथेनोजेंस होते हैं वो कई है ना रूमिनेंट एनिमल, जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी गट में, इंटेस्टाइन्स में भी रहते हैं, जैसे कि काउ एंड बफेलोज रहते हैं बेटा। और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स। तो जिनके जो गोबर होता है बेटा उसके अंदर ये रहते हैं उसके अंदर, और उसमें द मीथेन प्रोड्यूस करने का ये काम करते हैं हमारा। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया, थोड़े बैक्टीरिया से डिफर होते हैं इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, की सेल वॉल में कुछ अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी वजह से दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसीलिए बुरी से बुरी कंडीशन में भी इनको जीने में मदद करती है। इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन्स के अलावा म्यूरेमिक एसिड्स भी देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट है बेटा हमारा यू बैक्टीरिया। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये इन्हें ट्रू बैक्टीरिया का ग्रुप भी कहते हैं। जो मॉडर्न बैक्टीरिया, जो आज हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो सब हमें किसमें शामिल किया गया बेटा, हमारा यू बैक्टीरिया में शामिल किया है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके ऊपर एक कठोर सेल वॉल देखने को मिलती है। इफ मोटाइल, अगर इनमें गति है देखने है तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है जो इनको मूवमेंट प्रदान करता है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, है ना। साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। हैव ए क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद है जो कि सिमिलर टू हायर प्लांट्स होते हैं, और इसी वजह से क्लोरोफिल की वजह से ये ऑटोट्रोफिक नेचर के रहते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, मेराइन वाटर में देखने को मिलेंगे, एज वेल एज ऑन द लैंड अपने सोइल में भी प्रेजेंट्स होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीड्स। इनकी जो पानी में रहते हैं, वाटर में होते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके चारों तरफ एक जिलेटिन की म्यूकस शीट प्रेजेंस होती है जो कि जिलेटिन शीट कहलाती है हमारी।
दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम इन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जनरली क्या करते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर और एक ब्लूम बना लेते हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, फ्लो को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया गया है, देखिए बेटा हमारा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का दिया गया है ना। ये एक के ऊपर एक जुड़े होते हैं, लाइन से लगे हुए, जिनके ऊपर चारों तरफ क्या है, एक म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंस है। क्या मौजूद है, हमारी म्यूसिलेजिनस शीट मौजूद है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप के एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बारे में, तो आपको ध्यान रखिएगा हेटेरोसिस्ट के बारे में, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production। जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे, ऐसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो ये खुद का भोजन तो बना सकते हैं, पर किसके प्रेजेंस में, इनको क्या चाहिए, इनको केमिकल चाहिए और मेटल चाहिए बेटा। तो ये किसका यूज करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया का यूज करते हैं और उनको मेटाबोलाइज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। जिनमें एक स्पेशल प्रकार टाइप की सेल्स होती है जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। किन में प्रेजेंट है, एग्जांपल के रूप में नोस्टॉक और एनाबीना के अंदर हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं ये, है ना। तो ये एक रिसाइकल, हमारे न्यूट्रिएंट्स को जब डेड बॉडीज ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उसको क्या करते हैं बेटा, उसको डिकम्पोज करके उसमें से उसमें से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वापस अर्थ पे पहुंचा देते हैं, वापस अर्थ में मिला देते हैं, हमारे सोइल में मिलाते हैं और जिसको वापस प्लांट यूज कर ले। तो ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट में भी काम करते हैं, ग्रेट रोल करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो अभी तक हमने ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखा और तीसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, जो सबसे ज्यादा नेचर में प्रेजेंस होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जिनके मैक्सिमम नंबर भी जनरली क्या होते हैं, सोइल में प्रेजेंट होते हैं। जो सोइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें, है ना, सोइल में देखने को जिन्हें रे फंजाई भी कहते हैं, जिन्हें हम रे फंजाई भी कह देते हैं। मेजोरिटी ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हमें देखने को मिलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ में, हमारा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन से ह्यूमन से इनका देखने को मिलता है इसके अंदर, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये नंबर्स भी इनके देखने को मिलते हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल भी ये अदा करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ये क्या करते हैं, हमारा दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। इनसे ही सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स बनती है। एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा सॉइल बैक्टीरिया से ही देखने को मिलती है बेटा हमारा। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स में ये काम करते हैं। सम वेल नोन डिजीज, अभी अच्छे काम करते हैं तो कुछ बुरे काम भी करते हैं, जैसे कुछ डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोलेरा प्रोड्यूस होता है, कोलेरा विब्रियो की वजह से। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। टिटनस प्रोड्यूस करते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से। सिट्रस कैंकर, ये सिट्रस कैंकी ज़ैंथोमोनास की वजह से हमारा डिजीज प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू, जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा बैक्टीरिया के अंदर, वो जनरली फीजन इन द फेवरेबल कंडीशंस के अंदर इनका फीजन देखने को मिलता है हमारा, और बाय स्पोर्स, और स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है क्या बेटा हमारा, आप ध्यान रखिए बेटा, हमारे एनसीईआरटी में एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया का डायग्राम दिया गया है। तो कई बार बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा हमारा, और लेबलिंग की जाती है। सबसे बार देखिए सेल वॉल देख रहा है, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है और अंदर इसमें डीएनए देखने को मिल रहा है। तो ये डिवाइडिंग करता है हमारा। नेक्स्ट है बेटा माइकोप्लाज्मा दे आर कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, इसके अंदर विदाउट सेल वॉल ये माइकोप्लाज्मा देखने को मिलता है। इसलिए सेल वॉल नहीं होगी तो ये इलरेगुलर शेप हमें देखने को मिलता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। ये सबसे अभी तक का सबसे नॉन छोटा ऑर्गेनिज्म, इसको सेल कह सकते हैं इसको हमारा, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकता है हमारा। तो कई बार इसको बोलते हैं इसमें
मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, और ये जनरली क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज पैदा करते हैं। सो वह जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल के रूप में, तो डेट इज पूछा जाता है पीपीएलओ, क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या नाम है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये कई तरह से रेस्पिरेटरी डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को शामिल किया गया है। मोनेरा में क्या थे, उसमें भी यूनिसेलुलर थे, पर उसमें क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, और यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर शामिल किया गया है इसको। सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, कुछ में सेल वॉल वो भी होती भी और उसमें प्रेजेंट और एब्सेंट हो भी सकती हैं। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, यूनिसेल सेल सिंगल सेल्स होती हैं। ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूनिसेल्ड यूकैरियोट्स को शामिल किया गया है मेरा। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली जनरली ये पानी में ही देखने को मिलते हैं हमारा। फॉर्म ए लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विथ प्लांट एनिमल एंड फंजाई, जो प्रोटिस्टा का संबंध होता है वो अदर एंड किंगडम से भी देखने को मिलता है। इनका संबंध प्लांटी किंगडम से भी देखने को मिलता है, एनिमेलिया किंगडम से भी देखने को मिलता है, और फंजी से भी इनका संबंध देखने को मिलता है हमारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा होता है इसी से ही आपके प्लांट एनिमल और फंजी का इवोल्यूशन हुआ है, हम ये कह सकते हैं हमारा। और किंगडम प्रोटिस्टा का हम कह सकते हैं कि मोनेरा से इवोल्यूशन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटिस्टा की बात करते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड करते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, है ना, स्लाइमोट्स और प्रोटोजोन्स को हमने शामिल किया गया। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। क्राइसोफाइट्स, इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन भी कहते हैं हमारा। दे इंक्लूड्स, इसके अंदर डाइटम्स और गोल्डन एल्गी यानी कि डेस्मिड्स उसमें इंक्लूड किए गए एग्जांपल के रूप में, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी क्राइसोफाइट्स के अंदर। सेल वॉल जो होती है बेटा, एक टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स के रूप में होती है बेटा, विथ फिट टूगेदर सॉप बॉक्स। तो एक साबुन का जो बॉक्स होता है, जैसे एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, ऐसे इनकी सेल वॉल होती है, साबुन के ये साबुनदाने की तरह के ऊपर एक फिक्स हमें पोजीशन हमें देखने को मिलती है। द सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, सो द वॉल इज इनडेस्ट्रक्टेबल होगा। जो सेल वॉल होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सिलिका इसके अंदर भरी होती है, इसलिए इनकी सेल वॉल इनडेस्ट्रक्टेबल यानी कभी भी नष्ट होने वाली नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इनडेस्ट्रक्टेबल, डेस्ट्रक्टेबल नहीं है, इनडेस्ट्रक्टेबल है। अनडेस्ट्रक्टेबल होने की वजह से जब डाइटम्स किसी जगह पे खत्म हो जाते हैं, है ना, तो वहां पे उसके पाउडरी एक लेयर बन जाएगी सिलिका की, उनकी एक लेयर बन जाती है। ऐसी जगह को हम जो बोलते हैं डाइटेमियस अर्थ बोलते हैं। इज द सेल वॉल ऑफ द डाइटम विच इज ग्रिटी इन नेचर एंड यूज्ड होते हैं बेटा। जो जब डाइटम्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे पाउडरी फॉर्म में वो चीज रह जाती है, तो ऐसी अर्थ को हम क्या बोलते हैं, डाइटेमियस अर्थ कहते हैं हमारा। जो इनकी जो डाइटेमियस अर्थ होती है, जो एक पाउडर के फॉर्म में रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका यूज क्या होता है इन पॉलिशिंग के अंदर, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के अंदर, और सिरप फिल्ट्रेशन में इसका यूज किया जाता है हमारा। नेक्स्ट है डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में। डाइनोफ्लेजिलेट्स नाम से जैसा था, डाइनो यानी टू, फ्लेजिलेट यानी दो फ्लेजिला जिसके अंदर देखने को मिले, डाइनोफ्लेजिलेट्स। सो मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लेजिला इसके अंदर प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स के रूप में होती है। जो सेल वॉल है उसके अंदर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती है, आउटर सरफेस पे हमें देखने को मिलती है। समटाइम रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गाइनोकोलेक्स, अंडरगो रिच रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होता है, बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं इसके अंदर, एंड देट मेक द सी अपीयर रेड, और तेजी से रेड जब ये डाइनोफ्लेजिलेट करते हैं तो समुद्र का रंग कैसा होता है, बिल्कुल पानी का कलर कैसा होता है, हमारा रेड कलर का होता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। और साथ साथ ही क्या करते हैं, ये केमिकल भी सिक्रेट करते हैं, एक टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जो क्या होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, पॉइजन का काम करती है, उनको किल कर देती है। तो सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर एनिमल्स, है ना, सच एज फिश को मार देती है। इसके अलावा डाइनोफ्लेजिलेट्स डिफरेंट कलर्स के देखने को मिलते हैं ड्यू टू उनके प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स के कारण। ये येलो कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू और रेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया गया है हमारा डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, हम इस तरह से देख सकते हैं हमारा, और दो फ्लेजिला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा।
नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिना इसके अंदर देखने को आता है। दे नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल्स। इसके अंदर तो यूग्लिनोइड्स होते हैं बेटा, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, पर एक प्रोटीन की रिच लेयर प्रेजेंट होती है जो पेलिकल्स होती है। इससे इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है इसके अंदर। पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल बना देती है। दे हैव अ टू फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, फ्लैजिला तो दो है इसके अंदर भी, पर इसके अंदर एक शॉर्ट है लॉन्ग हमें देखने को मिलता है हमारा। फोटोसिंथेसिस इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस दे आर द हेट्रोट्रोफिक। तो इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है मिक्स प्रकार का देखने में। जब सनलाइट प्रेजेंस होती है तो इनके अंदर क्या होती है, ये सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से क्या करते हैं, ये अपने आप को फोटोसिंथेटिकली फूड प्रेजेंट करते हैं, फूड को बना लेते हैं। पर जब सनलाइट नहीं होती है, शाम का टाइम में होता है, अंधेरा होता है, तब अपने आप को न्यूट्रिशन लेने के लिए बेटा क्या करते हैं, हेट्रोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करते हैं, ये खा लेते हैं बेटा हमारा। तो ये जो सनलाइट के लिए क्लोरोफिल्स इनमें इनबिल्ट नहीं होता, ये क्या करते हैं, डाइटम्स को खा के क्या करते हैं, डाइटम्स को खा के अपने अंदर है ना क्लोरोफिल को एक्युमुलेट कर लेते हैं इसके अंदर। द कंसिडरेबल लिंक बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट किंगडम। इनके मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन के कारण ही इनको एनिमल और प्लांट किंगडम की क्या कहते हैं बेटा हमारा, कनेक्टिव लिंक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा यूग्लिना के बाद। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स की तरह ही हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यूग्लिना का एक डायग्राम हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और दो फ्लैजिला दिख रहे हैं और एक शॉर्ट एक लॉन्ग देखने को मिलता है बेटा आपको। नेक्स्ट है स्लाइमोड्स के बारे में। स्लाइमोड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, याद रखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं ये, सेप्रोफाइटिक होते हैं। मृत प्राय चीजों को खाने वालों को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी हम इसको बोलते हैं इसको। एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं, अपघटक के रूप में ये काम करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म ए एग्रीगेशन कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। क्या होता है, जब ये सुटेबल कंडीशंस होती है तो अपने आप को क्या करते हैं, नंबर्स इंक्रीज करते हैं और एक गुच्छा बना लेते हैं इसके अंदर। उस गुच्छे को, जो ग्रुप होता है उस गुच्छे को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, हमारा प्लाज्मोडियम नाम एक हमारे मलेरिया भी करता है ना, तो वहां से आप इसको कंफ्यूज ना होकर ध्यान रखिएगा बेटा। तो जब स्लाइमोड्स के संबंध में बात किया तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, उनका स्लाइमोड्स का एक गुच्छा ग्रुप होता है बेटा हमारा। प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और कई प्लाज्मोडियम ना जो भी ग्रो गुच्छा बनता है, इनका ग्रुप बनता है इनके अंदर, और ये फैल जाता है चारों तरफ, कई सेवरल फीट तक ऊंचाई तक भी चला जाता है। पेड़ों पे, ट्रंक पे, चढ़ पे ये ग्रो करते रहते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड, और जब कंडीशन अनुकूल परिस्थिति बन जाती है इसके प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर क्या करते हैं, फॉर्म में फ्रूटिंग बॉडीज में बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में बदलते हैं, जिससे उनके टिप पे स्पोर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्पोर्स, बीजाणु का फॉर्म होता है, और इस बीजाणु बाद में फूट के फैल जाते हैं हमारे, और कई कई दूर तक अपने आप को ग्रो कर सकते हैं हमारा। दीज स्पोर्स पासेस द ट्रू वॉल्स। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर ट्रू वॉल प्रेजेंट्स होती है इसके अंदर। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, और ट्रू वॉल की वजह से काफी ज्यादा रेसिस्टेंस होते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, और जब इसमें डिस्पर्सल होता है बेटा तो एयर करंट्स की वजह से कहीं दूर दूर तक फैल जाते हैं और अपने आप को नंबर्स बढ़ाते रहते हैं हमारा। तो यहाँ पे आप प्लाज्मा स्लाइमोड्स को आप देख सकते हैं, आप देखिए बेटा आपको स्लाइमोड्स आपको दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के बारे में। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोप्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं, परपोषी नेचर के होते हैं, दूसरों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं बेटा। लाइव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स, और ये एक शिकार या परजीवी के रूप में रहते हैं हमारा। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, इनको हम प्रिमिटिव रिलेशंस हम कह सकते हैं एनिमल्स के साथ हमारा देखने को मिलता है। एमीबॉइड प्रोटोजोन, अभी अलग अलग तरीके के हमें 4 डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। हैव अ सूडोपोडिया टू कैप्चर द फूड, इनके ऊपर जो होता है गमन के लिए, क्या होता है गमन के लिए और फूड कलेक्शन करने के लिए सूडोपोडिया कूटपात प्रेजेंट्स होते हैं बेटा हमारे, जिनसे ये फूड को भी गैदरिंग करते हैं और लोकोमोशन भी करते हैं। मैराइन प्रोटोजोन्स होते हैं, हैज सिलिका इन देयर वॉल, और जो कुछ मैराइन प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी सेल वॉल में सिलिका भी प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल के रूप में एंट अमीबा एक पैरासाइट्स के रूप में
होता है ना। कभी कभी ह्यूमंस के अंदर हमारे चला आता है तो हमारे अंदर डिजीज पैदा करता है, एंट अमीबा हमारा डिजीज पैदा करता है हमारे अंदर, एमिबोसिस कर देता है। फ्लैजिलेटेड, दूसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें क्या होते हैं फ्लैजिला प्रेजेंस होता है हमारा। जनरली इनके जो डिवीजन किया गया बेटा हमारे 4 डिफरेंट प्रकार के इनके लोकोमोटिव ऑर्गन्स के आधार पर किया गया है। एमीबोइड में सूडोपोडिया प्रेजेंस है, फ्लैजिलेट के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंस है। आइदर फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। पैरासाइट जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, डिजीज पैदा करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कोज्ड बाय द ट्रिपेनोसोमा। जो एक प्रोटोजोन से ट्रिपेनोसोमा, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। जो ट्रिपेनोसोमा होता है ये सीसी फ्लाई, कौन सी फ्लाई हमारी, TSE सीसी फ्लाई है ना, उसके अंदर रहता है। और जब ये मक्खी काटती है ना, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वो बड़ी गहरी निंद्रा में चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी बोलते हैं हमारा। तीसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, तो इसके अंदर मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, कई सारे सीलियास इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। दे हैव ए कैविटी, उनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम गुलेट, मुंह की तरह हम बोल सकते हैं, ओपन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सेल सरफेस होते हैं। एंड द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टेड इनटू द गलेट थ्रू द सीलियरी मूवमेंट। और सीलियरी मूवमेंट क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट करते हैं, जिससे जो फूड होता है वो उसको उस गुलेट की तरफ क्या करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते चले जाते हैं। तो वाटर करंट के साथ क्या होता है, फूड वाटर में प्रेजेंट फूड होता है वो भी अंदर की तरफ एंटर कर जाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं पैरामीशियम। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये पैरामीशियम होता है और इसका आकार देखिए बेटा हमारा ऐसा लग रहा है ना आपको, एक चप्पल के जैसा स्लीपर की तरह में दिखाए थे, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल क्यूली भी कह देते हैं, याद रखिएगा बेटा एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट है 4th टाइप होता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इन्फेक्शनस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो स्पोरोजोन्स होते हैं उसमें कभी ना कभी उनके जीवन चक्र में बेटा हमारा एक इन्फेक्शनस स्टेज जरूर होती है, स्पोरॉन्स के रूप में हमारा देखने को मिलता है बेटा हमारा। और ये लोकोमोशन के लिए इनके ऊपर कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में मलेरियल पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स होते हैं हमारे, प्रोटोजोन्स है। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में बात करते हैं बेटा। ये यूकैरियोटिक होती है, कैसी होती है हमारी, यूकैरियोटिक होती है। इनमें काइटिनियस सेल वॉल प्रेजेंस होती है, काइटिनियस सेल होता है इसमें जो कि काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। मल्टी सेल्यूलर होती है विथ लूज टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी। ऑल हेट्रोट्रोपिक होती है, जनरली सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं और पैरासिटिक नेचर हमें देखने को मिलता है। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, जनरली क्या होते हैं गर्म और नमीदार स्थानों पर उगना पसंद करते हैं हमारा, है ना। तो आपने कभी भी कई जगह आपने देखा होगा इंसान को, हमें भी कभी कभी फंगस इन्फेक्शन होता है, तो वो जनरली कहाँ होते हैं हमारे ह्यूमिड और वार्म प्लेसेस में हमें देखने को मिलते हैं। फंजाई और फिलामेंटस कैसे होते हैं, लंबे लंबे धागे समान देखने को मिलते हैं। कैसे क्या मिलते हैं, हमारे लंबे लंबे धागे समान होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो उनके लंबे धागे समान संरचना है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। तो हाइफी का इसके अंदर क्या मिलता है, एक नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क बन जाता है हाइफी का इसके अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो नेटवर्क होगा माइसीलियम, क्या हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, कभी आपके स्कूल से आप जाते हैं, है ना, और आपका टिफिन कई 1-2 दिन अगर बिना धोए रह गया, उसमें रोटी रह गई, तो उसमें व्हाइट कलर की एक फंगस से उग जाती है, उसको देखोगे ना बिल्कुल, उसमें व्हाइट रंग के धागे, तो वो फंजाई हमें देखने को मिलती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं, जनरली ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, ये तो माइसीलियम होते हैं, या तो सेप्टेट होंगे या एसेप्टेट कंडीशंस हमें देखने को मिलती है हमारी। अगर ये सेप्टेट है तो न्यूक्लियस अलग अलग देखने को मिलेगा, पर अगर सेप्टा नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोइनोसाइटिक माइसीलियम कहते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी के साथ, है ना। जब एल्गी के साथ फंजी का सिम्बायोटिक सहजीवी एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लाइकेन। और जब फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हायर प्लांट के साथ देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा। माइका का मतलब होता है, माइको का मतलब होता है फंजाई, और राइजा का मतलब होता है रूट के साथ।
रिप्रोडक्शन इन फंजी कैन टेक प्लेस देखने को मिलता है, जैसे कि वेजिटेटिव मीन्स यानी फ्रेगमेंटेशन, टूट जाएंगे, फिजन होगा, या बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है बाय द स्पोर्स के द्वारा, तो स्पोर बनाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिन्हें हम कॉनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं या जू स्पोर्स भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो होता है ऊ स्पोर्ट्स के द्वारा देखने को मिलता है, एस्को स्पोर्ट्स के द्वारा देखने को मिलता है, और बेसिडियो स्पोर्ट्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। फ्रूटिंग बॉडीज इज स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस, जहाँ पे जो स्पोर बनते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं इसके अंदर। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप, जो उनकी सेक्सुअल साइकिल होती है उसके अंदर 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। क्या होगा, पहले प्लाज्मोगेमी, तो 2 सेल्स होंगी पास पास आएंगी, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या होंगी, फ्यूज हो जाएंगी, जिससे उनका प्रोटोप्लाज्म है ना मिक्सअप हो जाएगा, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट्स के रूप में देखने को मिलता है हमारा। फिर दोनों प्रोटोप्लाज्म होंगे बेटा हमारा, तो दोनों जब दोनों मिल जाएंगे तो एक सिंगल सेल बन जाएगी, तो सिंगल सेल बनके उसमें अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा, तो दोनों न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसी कंडीशन जब प्रोटोप्लाज्म होगा जिसके अंदर सिंगल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, तो डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाएगी हमारी, है ना, डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाएगी। तो कैरियोगेमी, उसके बाद क्या होगा, कैरियो किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो गैमेट बना बेटा हमारा, जो फ्यूजन से बना बेटा हमारा जाइगोट बना, जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, तो मियोसिस होने के रिजल्टेंट बेटा यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं on the basis of the morphology of the mycelium and mode of spore formation and fruiting bodies, fungi are divided into the following classes। किसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम के अंदर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, तीनों के आधार पर बेटा इनको डिवाइड किया गया क्लासेस के अंदर। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर और ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो 4 क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया है हमारा। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एल्गल फंजाई भी कहते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक टाइप का देखने को मिलता है। कैसा होता है इनका माइसीलियम, एसेप्टेड, यानी उसके अंदर सेप्टा नहीं देखने को मिलता, सेप्टा नहीं होगा तो न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे देखने को मिलेंगे, तो कैसा होगा, कोइनोसाइटिक नेचर का हमें देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जू स्पोर के द्वारा, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर के द्वारा देखने को मिलता है। जू स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल कंडीशन देखने को, और बाय द एप्लेनोस्पोर, किसके द्वारा होता है, एप्लेनोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो जू स्पोर्स होंगे यानी कि मोटाइल होंगे और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एंड प्रोड्यूस एंडोजीनसली, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनसाइड। और जो घर होता है स्पोर्स का उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, उसे क्या बोलते हैं हमारा, स्पोरेंजियम। तो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर ही एंडोजीनसली होता है, बाकी इसके तीनों जो बाकी क्लासेज हैं बेटा हमारा सबके अंदर एक्सोजीनसली हमें देखने को मिलेगा, आपको याद रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। जब गैमेट सिमिलर टाइप के होते हैं तो आइसोगैमस, डिसिमिलर होंगे तो अनाइसोगैमस, है ना, और एक बड़ा और एक स्मॉल होगा और मोटाइल होगा तो ऊगैमस टाइप का हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल होता है फाइकोमाइसिटीज का राइजोपस, क्या बोलते हैं, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड इसको भी बोलते हैं। इसके अलावा म्यूकर और एल्बुगो। एल्बुगो जो होता है कोजेटिव एजेंट ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर व्हाइट रस्ट प्रोड्यूस करता है क्रूसीफेर के अंदर। ये म्यूकर का एक पिक्चर दिया गया है, तो पिक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, आप याद रखिएगा बेटा हमारा। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सैक फंजाई भी बोलते हैं। दे आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, ये हमें देखने को मिलते हैं, है ना, बट एक्सेप्शंस के रूप में बेटा हमारा ईस्ट जो होता है सैक्रोमाइसिस यूनिसेल्यूलर होते हैं, ईस्ट हमारे यूनिसेल्यूलर होते हैं हमारे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और
कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस यानी कि ग्रो ऑन डंग, काऊ डंग पे ग्रो करने वाले होते हैं, नेचर के हमें देखने को मिलते हैं हमारे। माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट दिखाई देगा, कैसा दिखाएगा, ब्रांच और सेप्टेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद है कि जैसे मैंने वहाँ पे एंडोजीनसली स्पोर्स के बारे में कहा था एसेक्सुअल के अंदर, और ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटिस था, फाइकोमाइसिटिस का क्या था, अनब्रांच, और आपका क्या था बेटा हमारा एसेप्टेट हमें देखने को मिलता है। बाकी तीनों के अंदर हमारे ब्रांच और सेप्टेट हमें दिखाई देंगे आपके माइसीलियम। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कोनिडिया कहलाते हैं हमारे, बॉर्न एक्सोजीनसली ऑन द कोनिडियो स्पोर पे हमें देखने को मिलते हैं हमारा। ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, ये प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। दे प्रोड्यूस एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं इन सेक लाइक, जिन्हें बोलते हैं एस्की या एस्कस प्रोड्यूस कहते हैं। इनका अरेंजमेंट होता है 8-8 के रूप में इनका देखने को मिलता है। एस्कोस्पोर इज ए फ्रूटिंग बॉडी होती है विच वेयर एस्कीज आर अरेंज होते हैं 8-8 की लाइन के अंदर में देखें, 8-8 की लाइन में अरेंज होते हैं। डाइकैरियोटिक फेज इसमें फाउंड होती है, देखने को मिलता है। या डाइकैरियोटिक क्या होती है, जब दो न्यूक्लियस एक साथ फ्यूजन में कंडीशन में देखने को मिलता है हमारा। आफ्टर प्लाज्मोगेमी के बाद ऑफ गैमेट डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये कैरियोगेमी अकर्स इन दिस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर में दो न्यूक्लियसों के अंदर में उसमें कैरियोगेमी देखने को मिलती है हमारी। फॉर एग्जांपल के रूप में बात करते हैं हमारा न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यूज इन जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं बेटा हमारा। पेनिसिलियम जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करते हैं। क्लेविसेप्स, इसे अर्गट फंगस भी कहते हैं बेटा हमारा। ईस्ट यूज इन ब्रेड एंड बियर इंडस्ट्रीज में उसको यूज करते हैं। मोरल स्टफल्स ये ईडिएबल होते हैं, इनको खाने में हम यूज कर सकते हैं बेटा। और एस्परजिलस ये फंगस पैदा करता है बेटा आपको इस तरह से आप एग्जाम में आप ये डायग्राम देखिए। डायग्राम आपका हर जगह इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं आपको। नेक्स्ट ग्रुप है बेटा हमारा बेसिडियोमाइसिटिस। थर्ड ग्रुप है हमारा बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट दिखाई दे रहा है बेटा हमारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होता है बेटा हमारा। पर इसमें एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, तो एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, इसके अंदर याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल स्पोर किसमें नहीं बनते हैं हमारे, बेसिडियोमाइसिटिस में नहीं मिलते हैं हमारे। पर सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल तो होगा यहाँ पे। तो प्लाज्मोगोमी टेक प्लेस बिटवीन द टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स, दो जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स होगा ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप के रूप में। एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म्ड होता है विच गिव राइज टू बेसिडियम, उसमें क्या बनता है, फ्रूटी बॉडीज के रूप में क्या बनता है, बेसिडियम बनता है, जहां पे कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और मियोसिस उसमें टेक प्लेस होगा। बेसिडियम अरेंज इन बेसिडियो कार्प, जो फ्रूटिंग बॉडी उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प कहते हैं हमारा। बेसिडियम प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन द बेसिडियो स्पोर्स के अंदर क्या बनते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियो स्पोर्स कैसे होते हैं, जनरली ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, मशरूम इसको हम कहते हैं हमारा, यूस्टिलिगो स्मट इसको बोलते हैं हमारा, पक्सिनिया रस्ट इसको बोलते हैं, और ब्रेकेट फंजाई या पप बॉल इसको बोलते हैं। ये हमारा एगेरिकस का, मशरूम्स का हमारा डायग्राम पिक्चर है, याद रखिएगा बेटा हमारा। लास्ट ग्रुप इसमें आता है बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते हैं बेटा, इसलिए इसको इनपरफेक्ट फंजी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं है ना, और बेसिडियोमाइसिस के अंदर एसेक्सुअल साइकिल नहीं है, आप ये याद रखिएगा। इनपरफेक्ट स्टेज होती है, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और नॉट नॉन राइट नाउ, अभी तक मालूम नहीं है। माइसीलियम इसका अगेन सेप्टेट एंड ब्रांच हमें देखने को मिलता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कैसे होते हैं, एसेक्सुअली बाय द कोनिडिया के द्वारा देखने को मिलता है। मेंबर्स कैसे होते हैं इसके, सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स कहलाते हैं हमारे। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स, क्या होता है बेटा ये डिकम्पोजर, लिटर क्या होती है बेटा, वो सॉइल होती है जिसमें अंदर हमारा पत्तियां वगैरह पड़ी होती हैं, है ना, उन्हें लिटर्स बोलते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर्स के ऊपर, ये हमारे सड़ी गली पत्तियों पर हमारा हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, हमारा मदद करते हैं हमारा। सम एग्जांपल्स आर की बात करते हैं, जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम, है ना, ट्राइकोडर्मा, इसके एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं
समझाई के बाद हमारा वायरसेस के बारे में। वायरसेस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि इनको सेलुलर स्ट्रक्चर्स में देखने को नहीं मिलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। अगर इसको बॉडी के बाहर, अगर ये इन्वायरमेंट में है, बाहर की तरफ है, तो ये इनर्ट है ना, अक्रिय क्रिस्टलाइन है ना, कांच के जैसी स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, यानी कि एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है हमारा। व्हेन वायरस अटैक ए होस्ट सेल, इट कंट्रोल द होस्ट सेल मशीनरी, रिप्लिकेट हियर एंड किल द होस्ट सेल्स। और जब वायरसेस किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा तब वो क्या करेगा, उसकी बॉडी की मशीन, जो सेल्स होती है अंदर, जो सेल्स की मशीनरी को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, एक प्रकार से कंट्रोल कर लेता है, उसके डीएनए को हैक कर लेता है उसको, और अपने जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसकी आरएनए या डीएनए, उसके अंदर जो भी जीनोमिक प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग वो उसके सेल के डीएनए को कंट्रोल कर लेता है, और अपने हिसाब से फिर उसमें जो भी उसको एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाने होते हैं वो बनवाने का काम करता है। और इसी प्रकार से वो सेल्स के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करके धीरे 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 होस्ट सेल को क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। The term virus, that means venom or poisonous fluid, was given by the Pasteur। वायरस वर्ड जो लिया है बेटा हमारा, ये विनोम से है, विनोम से लिया गया, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, और ये नाम देने वाले थे लुइस पास्चर साहब। डीजे इवानोस्की 1892 के अंदर रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब्स एज कोजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़िक डिजीज ऑफ द टोबैको। जो डीजे इवानोस्की थे, इन्होंने 1892 के अंदर सबसे पहले इस माइक्रोब्स को पहचाना था बेटा हमारा, और ये एक टोबैको प्लांट के अंदर क्या था, मोज़िक डिजीज पैदा कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने एक चीज देखी कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इन्होंने तो फिल्ट्रेट प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस इसमें देखने को इन्होंने देखा था, इसके अंदर कि ये फिल्टर हो जाते हैं, उसके अंदर निकल जाते हैं, उससे छोटे होते हैं, हमारे देखने को मिलते हैं। MW बेजरनिक 1898 इन्होंने उसको कॉन्टेजिनम वाइवम फ्लूडिकम यानी कि इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड नाम दिया। इन्होंने क्या किया, जब कोई इन्फेक्टेड प्लांट में से उन्होंने उस फ्लूइड को निकाला और फ्लूइड को किसी स्वस्थ पौधे को उन्होंने वो फ्लूइड टच किया, तो वो क्या हुआ, वो प्लांट भी क्या हुआ, उस डिजीज से संक्रमित हो गया। इसीलिए इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजिनम वाइवम फ्लूडिकम इन्फेक्शनस लिविंग फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के टच होने से बीमारी का फैलाव होता है, वायरस फैलते हैं हमारे। WM स्टेनले 1935 शो डेट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। इन्होंने वायरस को क्या किया, वायरस प्रोटीन को क्या किया, क्रिस्टल्स के, उसके क्रिस्टल्स तैयार किए इन्होंने। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक होस्ट सेल के, लिविंग सेल्स के बाहर की तरफ क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, यानी कि ऑब्लिगेट जिनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक फैकल्टेटिव क्या होता है, फैकल्टेटिव मतलब होता है फैसिलिटी, यानी कि आपके पास एक दूसरी फैसिलिटी हो एक किसी चीज को जिंदा रहने के लिए, पर ऑब्लिगेट के पास कुछ नहीं है कि अगर लिविंग है, लिविंग जिंदा है तो वायरस भी जिंदा रहेगा, और लिविंग अगर मरा तो वायरस भी उसके साथ साथ क्या होता है बेटा हमारा खत्म हो जाता है हमारा। जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए। तो वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, पर वो या तो डीएनए होगा या आरएनए के रूप में प्रेजेंट होता है हमारा। जनरली प्लांट वायरसेस हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमें देखने को मिलता है। प्लांट वायरसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही एनिमल वायरसेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है एज ए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। बैक्टीरियोफेज जनरली हैज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जनरली उनके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, इस तरीके के वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं हमारा। केमिकली वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। तो केमिकल नेचर अगर देखते हैं वायरस की, तो ये क्या बने होते हैं बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं हमारे। द प्रोटीन कोड, इनके बाहर की तरफ क्या होता है, वायरस के बाहर के ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन का कोड बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर छोटी यूनिट बनाते हैं जो क्या बनाते हैं, कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियो
न्यूक्लिक एसिड है उसको क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं हमारा। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, हेलिकल सीढ़ी नुमा या पॉलीहेड्रल यानी कि बहुरूपी सेल्स के फॉर्म्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं हमारे। तो वायरसेस को जैसे डिजीज, वायरसेस डिजीज करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ये मम्स पैदा करते हैं, गलफेड़े, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये ऐसी बीमारी जो वायरसेस के द्वारा होती है। इन प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेज होते हैं, जैसे कि उनकी जैसे वायरस में है ना, सिम्टम्स ऑफ वायरस इन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जो वायरस इन्फेक्टेड हो उनमें मोजिक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, है ना, मोजिक फॉर्मेशन, रीफ फ्लोरिंग हो जाएगी, घूम जाएगी, कर्लिंग मुड़ जाएगी, येलोविंग हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, वेन क्लियरिंग हमें देखने को मिलता है हमारा, ड्वार्फिंग, पौधे छोटे रह जाएंगे, या स्टंटेड ग्रेड, बोने रह जाते हैं जब वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं हमारे। ये वायरस का एक जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम है वो डायग्राम दिया गया है, तो आप देख सकते हैं बेटा, ये नीचे जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं आप, देखना है आपको देखने को मिल रहा है ना बेटा, आरएनए को, और ऊपर एक कैप्सोमियर है, ये पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में देखने को मिलता है कैप्सिड, और छोटे छोटे ये यूनिट किससे मिला है, ये कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है। ये एक टोबैको मोजिक वायरस की स्ट्रक्चर है। और ये दूसरा जो आपको दे रहा है बैक्टीरियोफेजेस, क्या देख रहा है बेटा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वो वायरसेज होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। तो ये भी आप देखिए बेटा, ऊपर इसका हेड पार्ट देखते हैं, ये जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई दे रहा है बेटा। ये ऊपर की तरफ कैप्सोमियर है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ये नीचे कॉलर वाला पार्ट है, ये इसका शीट वाला पार्ट है, और ये इसकी लैग्स हमें दिखाई देती है हमारी, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको अपने एक बार अपने पेन हाथ से मतलब कॉपी में ड्रॉ करके देखिएगा बेटा, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की बात करते हैं वायरोइड्स के बारे में। वायरोइड्स क्या है, ये डिस्कवर्ड किया था पता है डायनियर ने 1971 के अंदर। कोजेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये क्या करते हैं बेटा, पोटैटो को बेटा इन्फेक्टेड करते हैं, आलू को करते हैं, और उसका शेप कहता है स्पिंडल ट्यूबर, है ना, आलू कैसे होते हैं गोल मटोड़ से, पर ये कैसे स्पिंडल शेप, तरकू रूपी हो जाएंगे छोटे छोटे से, मतलब हमारे शकरकंदी की तरह हम देखने को मिल सकते हैं, तरकू रूपी है ना, स्पिंडल शेप हमारा आलू, लंबे लंबे से पतले पतले से आलू टाइप देखने को मिल जाएंगे हमारे। इट इज ए फ्री आरएनए, नो प्रोटीन कोड। तो वायरोइड के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर क्या होता है, बाहर प्रोटीन कोड था, उसके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद था जेनेटिक मटेरियल, पर यहाँ पे क्या होता है फ्री आरएनए, जिसके ऊपर कोई प्रोटीन कोड नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा हमारा। तो स्मॉलर देन द वायरस, और ये क्या वायरस से क्या स्मॉलर है, और वायरोइड हैज ए लो मोलिकुलर वेट, और वायरोइड क्या होते हैं, लो मोलिकुलर वेट है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन का कोड नहीं है, केवल क्या है बेटा हमारा फ्री आरएनए हमें इसमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट है लाइकेन के बारे में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंजाई। ये हमने पहले भी देखा बेटा हमारा कि एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बेटा हमारा, सहजीवी है ना संबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट से मिलकर बने हैं बेटा, एक तो फाइकोबायोन्ट पार्ट जो एल्गल पार्ट होता है, और माइकोबायोन्ट पार्ट जो फंजाई का पार्ट होता है, दोनों कंबाइंड पार्ट होते हैं बेटा, और जो क्या कहलाते हैं हमारे लाइकेन्स कहलाते हैं बेटा। फाइकोबायोन्ट्स जो होते हैं बेटा हमारा एल्गल पार्ट होता है, दे मेक फूड फॉर द माइकोबायोन्ट, क्या करते हैं बेटा ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इन रिटर्न में माइकोबायोन्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर मिनरल टू द एल्गी, और एल्गी क्या करते हैं ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, उनको फूड देते हैं बेटे हमारा। लाइकेन इज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है इन दोनों के साथ हमारा। तो ये म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन। लाइकेन्स क्या होता है बेटा, वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन के, नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड एरिया। अगर कहीं पे अगर लाइकेन ग्रो कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, स्पेशली ये सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर्स होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो वहीं पे आपके लाइकेन जो अगर लाइकेन अगर कहीं पे खत्म लाइकेन और कहीं पे खत्म हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारा।
नेक्स्ट बेटा प्रियॉन्स के बारे में बात करते हैं बेटा। ये इन्फेक्शनस न्यूरोलॉजिकल डिजीज है इसके अंदर। तो प्रियॉन्स के बारे में भी स्टडी चल रही है और ज़्यादा देखना, स्पेशली प्रियॉन्स क्या एक्चुअली ये इन्फेक्शनस प्रोटीन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है हमारा, है ना। दे कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या होता है ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के रूप में देखने को मिल रहा है हमारा, सबसे बड़ी बात है। द एजेंट वाट सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये वायरसेस के ही साइज के आकार के होते हैं, इसलिए इनको क्या होता है प्रियॉन्स भी प्रियॉन्स कहते हैं। और ये इन्फेक्शनस प्रोटीन है, याद रखिएगा बेटा। इनके द्वारा डिजीज कोज की जाती है, उसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। क्या है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE, जिसे हम कॉमनली मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैड काउ डिजीज कहते हैं। ये कैटल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कैटल्स के अंदर। और इसी का एक फॉर्म रूपांतरित होकर हमारे ह्यूमंस को भी इन्फेक्टेड करता है इसके अंदर, है ना। इट इज एनालोगस वेरिएंट, इसका एनालोगस वेरिएंट है बेटा इसका, जो CR जैकब डिजीज, CJD डिजीज करता है इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। यही ह्यूमंस के अंदर डिजीज करता है। तो ये दो डिजीजेस के नाम है जो आपको याद रखने हैं। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी जो प्रियॉन्स के द्वारा होता है कैटल्स के अंदर, और CR जैकब डिजीज होता है ये हमारा प्रियॉन्स के अंदर। ये NCERT में भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, तो हमारा मतलब इसमें इसको हम दो पार्ट में देख रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, अप टू वायरसेस हमने अभी देख लिया है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा प्लांटी के बारे में है, वो नेक्स्ट हम टॉपिक में लेक्चर में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।